Today's main topic is sources of Indian history, and under which we're going to discuss the numismatics. अब what exactly is this numismatic is? तो सिंपली हम कॉइन्स की स्टडी करेंगे यहाँ पे जितने भी कॉइन्स मिले हैं एज एन आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, तो उसको हम हेल्प करेंगे जो भी एंशियंट हिस्ट्री की ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है उसको आइदर कंफर्म करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए या फिर और चीज़ों को एम्पलीफाई करने के लिए। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री है, कॉइन्स की मदद से हम उनको भी ट्रेस कर सकते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री इस तरीके से कि जब भी कोई किंग पावर में आएगा तो वो अपने कॉइन्स को इश्यू करते थे कोलैबोरेशन सेरेमनी में। और साथ ही साथ यहाँ पे इकोनॉमिक हिस्ट्री इसलिए कि किस टाइप के कॉइन्स इश्यू किए जा रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स इश्यू किए जा रहे हैं, सिल्वर कॉइन्स इश्यू किए जा रहे हैं, कॉपर कॉइन्स इश्यू किए जा रहे हैं और कितनी लार्ज क्वांटिटीज में कॉइन्स को हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस इंपॉर्टेंट हो जाती है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो हम कॉइन्स की मदद से किसी भी चीज़ को कोलैबोरेट कर सकते हैं या फिर कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट जो पुराने हैं उनको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉइन्स हमको हेल्प करते हैं काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में। अब न्यूमिस्मेटिक्स दैट इज़ कॉइन्स की स्टडी करके हम किस-किस टाइप की इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे रिवील कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्ज़ाम्पल एम्पायर में जो गवर्नर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता था दूर वाले एरियाज़ को गवर्न करने के लिए और जो गवर्नर्स हैं वो अपने कॉइन को मिंट करते थे। तो उस एरिया में पर्टिकुलरली यहाँ पे हमको एडमिनिस्ट्रेशन का पता चलेगा कंपेयर टू दी रियल एडमिनिस्ट्रेशन जो एम्पायर के अंडर में चल रहा है। साथ ही साथ एम्पायर का जो एक्सटेंशन है वो भी हमको हेल्प मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन से, यूनिफ़ॉर्मिटी देखने को मिलेगी कि जितने भी एरियाज़ हैं क्या वहाँ पे कॉइन सेम चल रहा है, क्या एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या कॉमन करेंसी है या फिर अलग-अलग टाइप्स की करेंसी है। तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको न्यूमिस्मेटिक्स से रिवील होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में काफ़ी हेल्प मिलती है कॉइन से कि एक पर्टिकुलर एम्पायर की रीच कहाँ-कहाँ पे हुई। जहाँ पे भी कॉइन्स मिलेंगे तो कहीं न कहीं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड होगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से या उस पर्टिकुलर रूलर के एम्पायर से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंट्रा ट्रेड की बात करें कि विद इन द इंडिया अगर हमको यहाँ पे कॉइन्स मिल रहे हैं किसी दूर एरियाज़ में जो उस एम्पायर के अंडर में नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि ट्रेड रिलेशंस कुछ होंगे। नहीं तो इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिस पे भी हम यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि ये चीज़ कि उनका डिप्लोमैटिक एफर्ट्स जो थे वो किस तरीके के थे, ट्रेड रिलेशंस किस तरीके के थे। तो हमको हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को भी हेल्प करने में काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रोमन कॉइन्स की बात करें अगर हम। अपार्ट फ्रॉम दैट एंशिएंट इंडिया के जो स्पेशली इंडियन कॉइन्स है तो वहाँ पे वेरियस रूलर्स कुछ डीटीज़ की इमेजेस को यहाँ पे अपने कॉइन्स में इम्प्रिंट करते थे जिसकी वजह से उनको रिलीजियस हिस्ट्री में काफ़ी हेल्प मिलती है कि पर्टिकुलर एम्पायर में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर रूलर जो है वो किस रिलीजन को फॉलो कर रहा है। तो इस टाइप की एक्सटेंसिव नॉलेज जो है वो हमको कॉइन्स न्यूमिस्मेटिक्स से स्टडी करके मिल जाती है। अब बात करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया जो पर्टिकुलरली कॉइन्स को स्टडी करती है। तो वो जितने भी एंशिएंट कॉइन्स मिलते हैं, कोई भी डिस्कवरी होती है तो उनको प्रिज़र्व करना हो गया, किसी भी पार्ट ऑफ द इंडिया में तो वो करती है। साथ ही साथ एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री में जो भी ऑलरेडी एक्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसको दोबारा से रीचेक करके जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे अलग-अलग एस्पेक्ट्स को प्रोवाइड करवाती है। हो सकता है कि कोई जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे नलिफाई कर दिया जाए, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन कर दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कॉइन्स की मदद से हो जाती हैं। टाइप्स ऑफ कॉइन्स की बात करेंगे तो अलग-अलग यहाँ पे जो मेन 3 टाइप्स के कॉइन्स देखने को मिलते हैं गोल्ड, सिल्वर और दी कॉपर। तो इस टाइप के कॉइन्स हमको अलग-अलग टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे कि इंडियन हिस्ट्री में क्या रोल है न्यूमिस्मेटिक्स का? तो रूलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्योंकि नॉर्मली कॉइन्स में यहाँ पे किंग्स के नेम्स मेंशन किए जाते थे कि किस किंग या फिर अथॉरिटी ने इसको इश्यू किया है, जिसकी वजह से हम क्रोनोलॉजी को ट्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। और समटाइम्स कुछ पर्टिकुलर रूलर्स के लिए तो ये ओनली सोर्स बन जाता है, अदरवाइज़ कोई भी और इन्फॉर्मेशन है ही नहीं उनके लिए यहाँ पे, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ कोलैबोरेटिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेज़ की जो और इन्फॉर्मेशन है, उसको हम कॉइन से रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वॉर हुई है और हमें पता है कि ये जो रूलर हैं, उन्होंने कॉइन्स इश्यू किए थे इस टाइम पीरियड में और वॉर को बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे उनके 13 इयर्स में हुई है या कुछ हुआ है, तो उससे जो कॉइन्स में पर्टिकुलरली इश्यू किया गया है, उस टाइम पीरियड से 13 इयर्स को ऐड ऑन करके या फिर 14 इयर्स को या जैसे भी इन्फॉर्मेशन जो है, उसको हम कोररोबोरेट कर सकते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स को, यानी कॉइन को हम बेसिस बना के, साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन को भी वैलिडेट कर सकते हैं। डेट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक्सेशन का टाइम पीरियड कब था, डेथ डेट्स कब थी। फॉर एग्ज़ाम्पल समुद्रगुप्ता के केस में हमको ये हेल्प मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट टेरिटरी को मैप करने में ऑलरेडी कि आपका कितनी ज्योग्राफी का एक्सटेंट जो है वो एम्पायर के अंडर में आता है, तो वो भी हमको हेल्प मिलती है इन ऑर्डर टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। नेक्स्ट इज इनसाइट्स फ्रॉम द कॉइन्स। तो कॉइन्स में कुछ जो किंग्स हैं उनकी फिगर्स को भी डिपिक्ट किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ द हेडगियर, उनकी हॉबीज अम्यूजमेंट्स, जैसे हम समुद्रगुप्त की बात करें यहाँ पे या फिर कुछ और कॉइन्स की बात करें जिसमें जो
रूलर हैं वो वीणा को प्ले कर रहे हैं। तो इस टाइप के कॉइन्स में इन्फॉर्मेशंस हमको मिलती है जिससे हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हिस्ट्री को। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉइन्स में कौन-से मटेरियल को यूज़ किया गया है, तो वो उस एरिया की, उस टाइम पीरियड की प्रॉस्पेरिटी को इंडिकेट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गोल्ड के कॉइन्स ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, दैट मीन्स उस एरिया में बड़े ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं और प्रॉस्पेरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। सिमिलरली सिल्वर या फिर कॉपर कॉइन्स हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कॉपर कॉइन्स हैं, तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि उस एरिया की जो प्रॉस्पेरिटी है कम है, मीन्स कम ट्रांज़ैक्शन के जो ट्रेड हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। यही रीज़न है कि वो लोअर डिनोमिनेशन के कॉपर कॉइन्स को यूज़ किया जा रहा है। साथ ही साथ डेप्रिसिएशन ऑफ कॉइनेज की बात करेंगे तो रिफ्लेक्ट्स एब्नॉर्मल टाइम्स। अगर हमको यहाँ पे कुछ एक टाइम पे बहुत ही अच्छे कॉइन्स मिले हैं, गोल्ड, सिल्वर के, लेकिन दूसरे टाइम पे नहीं मिले हैं, सेम अगर हम बात करें एरिया की, तो हम ये रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि भाई हो सकता है कि कुछ चीज़ ऐसी होगी कि कुछ एब्नॉर्मल टाइम्स या फिर क्राइसिस लाइक सिचुएशन आई होगी जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्कार्सिटी हो गई है या फिर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लो डाउन हो चुकी है। फॉर एग्जांपल गुप्ता करेंसी की बात करेंगे तो हुला इन्वेजन के बाद उसका में जो एलिमेंट था, जो यहाँ पे वो गोल्ड कॉइन्स की प्योरिटी थी वो उतनी नहीं रही, तो वो डिटेरियोरेशन का भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है इकोनॉमी में भी इतना ज़्यादा इन्वेजन का। इस टाइप से भी हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, जो भी सिंबल्स होते हैं यहाँ पे गुप्ता कॉइन्स रिफ्लेक्ट्स देयर डिवोशन टू द हिंदुइज्म। अगर गुप्ता कॉइन्स को हम स्टडी करें तो एज़ यू कैन सी अलग-अलग यहाँ पे देवी-देवताओं के इमेजेस को यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसकी वजह से हमको रिलीजियस प्रेफरेंसेस भी उनकी पता चलती है। हिस्टोरिकल रिलायबिलिटी ये है कि वो ऑथेंटिक है, कि अगर गोल्ड कॉइन मिल रहा है, सिल्वर कॉइन मिल रहा है, तो कोई भी कॉइन जो होती है वो एक अथॉरिटी इश्यू करती है, तभी आपको एक्सेप्टेबल होगा। कॉइन्स एक हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशंस, जेन्युइन इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते हैं और उसको टेम्पर नहीं किया जा सकता है बिकॉज़ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ सबसे एक मेजर एडवांटेज ये है कि कोई भी अगर आप इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन करते हो दैट कैन बी ईज़िली विजिबल, जो कि लिटरेरी एविडेंसेस में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी? अब अलग-अलग अथॉरिटीज़ हो सकती थी, चाहे वो किंग्स हो सकते थे, गिल्ड्स हो सकते थे। गिल्ड्स मीन्स एक इकोनॉमिक ऑर्गनाइज़ेशन जो अपने आप को यहाँ पे ऑर्गनाइज़ करती है, कोई भी इंश्योरिंग क्रेडिबिलिटी। तो इस टाइप की सारी इन्फॉर्मेशंस हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ अर्लीस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो उसमें कुछ फीचर्स में ओनली फिगर्स होती थी, डिवाइसेस होती थी या फिर कुछ सिंबल्स होते थे। नो लेजेंड्स वर इंस्क्राइब्ड ऑन देम। लेटर ऑन यहाँ पे जब शकास कॉइन्स इश्यू करेंगे, इंडो ग्रीक्स कॉइन्स इश्यू करेंगे, तब जाके यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएँगी। मीन्स एक तरीके से जो रूलर की यहाँ पे जो फेस का जो पोर्ट्रेट है वो यहाँ पे इम्प्रिंट हो जाएगा, जिससे हमको उनके बारे में भी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस कि वो हेडगियर कौन-सा यूज़ करते थे, किस टाइप का यहाँ पे उनका एक्सप्रेशन था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैन्युफैक्चरिंग के मेथड क्या है? तो इनको कास्ट इन डाइज़ होते थे, मीन्स एक डाई बनाई और उसमें मोल्टन जो भी यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर को यहाँ पे डाला, तो वो एग्ज़ैक्टली डाई का शेप यहाँ पे आ जाता था। और कभी-कभी हमको पंच मार्क कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं। जब हम कॉइन्स पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया के तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन-कौन से टाइप्स के कॉइन्स होते हैं। पर्पज़ ऑफ सिंबल क्या है? जेन्युइननेस प्रोवाइड करवाना, ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करवाना, पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि जो लेजेंड्स नहीं हैं और लैक ऑफ लीजेंड्स जो हैं वो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा हमको पता नहीं चल पाता है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉइनेज सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रीक इन्वेजन की बात करेंगे। ग्रीक इन्वेजन के बाद काफ़ी ज़्यादा ग्रेट चेंजेस आते हैं इंडियन कॉइनेज हिस्ट्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे जो नेम्स और पोर्ट्रेट्स को कॉइन्स में मेंशन करने का ट्रेडिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो राइटिंग रूलर्स नेम ऑन द कॉइन्स स्टार्ट हो जाते हैं और पोर्ट्रेट्स भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। जो रूलर है उनके पोर्ट्रेट एक साइड में और दूसरे साइड में और इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे पता चल जाता है क्रोनोलॉजी में काफ़ी हेल्प मिलती है और ये जो ट्रेडिशन है हमने ग्रीक कॉइनेज से बोरो किया है। इंडो बैक्टीरियंस कॉइन्स की बात करेंगे जो पंजाब वाले एरियाज़ में इश्यू किए गए थे या फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वाले एरियाज़ में इश्यू किए गए थे, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कॉइन्स होते थे। और यहाँ पे 30 ग्रीक किंग्स और क्वीन्स के बारे में हमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली है, जो राइटर्स ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन कॉइन्स को क्रोनोलॉजी में इश्यू किया गया, जिसकी वजह से हमें रूलर के नेम और पोर्ट्रेट के साथ-साथ सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल है। तो कंट्रीब्यूशन टू द अदर रूलर्स की बात करेंगे तो स्काइथियंस एंड द पार्थियंस जो हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन इनके जो कॉइन्स थे वो इतनी हाई क्वालिटी के नहीं थे, लेकिन डेफिनिटली हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। मीन्स एक तरीके से जो कॉइन की वैल्यू थी वो कम थी, लेकिन उसमें जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है वो और ज़्यादा लिटरेचर में नहीं मिलती, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कॉइन्स काफ़ी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये रूलर की हिस्ट्री का आउटलाइन करते हैं कि कौन-कौन यहाँ पे कब-कब पावर में आया था। फॉर एग्जाम्पल स्काइथियंस इन गुजरात और कथिवार वाले एरियाज़ की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो कॉइन्स हैं वहाँ पे किंग्स के नेम मेंशन थे एंड देयर फादर्स इन द सका एरा। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मेंशन थी, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न सत्रप्स थे
ओवर 300 ईयर्स तक की पूरी यहाँ पे जो हिस्ट्री थी वो रिकंस्ट्रक्ट हो पाई है। कुशानास की बात करेंगे तो उनको जाना जाता है लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स को इश्यू करने के लिए। यूनिक हिस्टोरिकल इनसाइट्स कॉइन से क्या-क्या मिलते हैं, फॉर एग्जांपल मलबार्स, युद्धयास एंड मित्रा रूलर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर कॉइन्स नहीं होते, इतनी लार्ज क्वांटिटीज़ में इन्होंने कॉइन्स को इश्यू किए थे, लेकिन ये लोकल रूलर थे जिसके बारे में हिस्टोरिकल एविडेंसेस ज़्यादा नहीं थे। इट कैन ओनली बी पॉसिबल जब कॉइन्स की यहाँ पे स्टडी की गई तब जाके इन रूलर्स के बारे में पता चल पाता, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल। सातवाहनाज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है पुरानी अकाउंट्स में जो भी इन्फॉर्मेशन थी उनको सप्लीमेंट करने में और साथ ही साथ कोलैबोरेट करने में और करेक्ट करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट में गुप्ताज़ ग्रेट क्वांटिटी में कॉइन्स को इश्यू किया था, गोल्ड कॉइन्स को भी इश्यू किया था, स्पेशली समुद्रगुप्ता ने, तो वो भी काफ़ी हिस्टोरिकल डिटेल्स प्रोवाइड करवाते हैं। और गुप्ता पीरियड के बाद जो है वो कॉइन्स हमको कम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी ये भी कहा जाता है कि गुप्ता एज के बाद जो था वो एक डार्क एज आ जाती है, तो इस पे डिबेटेबल है। लेकिन हाँ, जो क्लासिकल एज है वो यहाँ पे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। वो कॉइन्स भी एक एविडेंस यूज़ किए जाते हैं कि इतने नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं देखने को मिलते हैं, ऑन दैट बेसिस यहाँ पे डार्क एज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोला जाता है। सो ये हमने एक ओवरऑल जो सोर्स है यहाँ पे हिस्ट्री के वो हमने देख लिया कि कैसे न्यूमिस्मेटिक हेल्प करता है इन ऑर्डर टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हिस्ट्री है उनको और ज़्यादा यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, साथ ही साथ कोलैबोरेट या फिर करेक्ट भी करता है।